बुक ऑफ रूथ। पास्टर सनी अमोन जरा मेरे साथ रहिएगा और ये हवाला मेरे लिए पढ़ दीजिएगा। बुक ऑफ रूथ जो है ना, मैं रूथ की किताब है और इसका पहला बाब है, इसकी 20, 21 और 22 आयत प्लीज मेरे लिए पढ़ दे जरा। आए हम खुदाम के कलाम में से तिलावत सुनेंगे रूत की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत से लेकर हम 21 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदाम के कलाम में यूं मरकूम है, उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादरे मुतलिक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई और खुदावन मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे नौमी कहती हो, हालांकि खुदावन मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादरे मुतलिक ने मुझे दुख दिया। आमीन। कादरे मुतलिक ने मुझे दुख दिया। अभी आप मेरी मिसेस से गवाही सुन रहे थे। मैं इस प्रोडक्शन की फील्ड में ये बड़े गीत प्रोड्यूस किए, बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मेरी मिसेस का है। आज मैं जो बातें आपके साथ कलाम के वसीला से शेयर करूंगा, बहुत से खादमों के लिए बाइस से बरकत होंगी। ये बातें ये खादमों के लिए होंगी और बाइस से बरकत बातें खुदावंद के कलाम की तजर्बाती बातें होंगी जो हमें बरकत देंगी और हम बरकत पाएंगे आज के कलाम के बाइस। मैंने जो टॉपिक लिया है, जो टॉपिक मैंने बनाया है, नोमी की वापसी बैतलहम में। नोमी का जो मतलब है इब्रानी में न्योमी इंग्लिश में कहते हैं और जापानीज लोग इसको एक डिफरेंट वे से पेश करते हैं, लेकिन इब्रानी में जो इसका मतलब आता है दयानतदार, खूबसूरत, इसका मतलब आता है। जब काल पड़ा, पहली बात ये काजियों का दौर था और इस काजियों के दौर में अफरा तफरी, बदनज़मी का तूफान दूर दूर तक फैला हुआ था ये काजियों का दौर। और काजियों के दौर में अफरा तफरी थी, लूट मार थी, एक दूसरे की टांगें खींचना थी। अब ये बैतलहम की जोड़ी थी, नोमी और अली मलक इनके बेटे थे और ये डिसाइड किया इन्होंने कि यहाँ पर काल पड़ गया है, यहाँ पर रोटी की कमी हो गई है। ये बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, बैत लहम। इसको अरबी में जो लफ्ज लहम का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है गोश्त। अब बैतलहम में बहुत से लोग, कारोबार बहुत ज्यादा था और भेड़ बकरियों का कारोबार बहुत ज्यादा था। अगर हम खुदावंद यीशु की पैदाइश की बात देखें तो वहाँ पर गडरिये जो थे वो आए, वो अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, यानी ये बैतलहम में से आए। अब ये जो जोड़ी थी, इनके बेटे थे, इसने रूत ने, इसके खामद ने डिसाइड किया कि हम इस मुल्क को छोड़ें और यहाँ से निकल कर मुआब के मुल्क में जाएं, जहां पर हमें हमारी ग्रोथ हो सके, हम अपने बच्चों को स्टैब्लिश कर सके, अपने
घर बार को बना सके, वहां पर रह सके, अपनी जगह को छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि यहाँ पर खुराक नहीं थी। है मतलब रोटी का घर, लेकिन खुराक की कमी हो गई। अजीजों, खुराक की कमी क्यों और कब होती है, इस बात को समझने की जरूरत है। खुदा तो बनी इस्राएल कौम को निकाल के लाया। ये 1300 कबल अज मसीह की बात है जो मैं कर रहा हूं, या इस पे बात आएगी। ये आए बाहर निकल के कि हम अपने मुल्क में जाएं और खुदा को सजदा करें, शुक्र गुजारी करें, लेकिन यहाँ पर आकर अफरा तफरी में ये लोग पड़ गए। बद नज़मी का दौर यहाँ पर शुरू हो गया। ये काजियों का दौर था, बादशाही का दौर न था। ये जब यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया, ये तकरीबन मोआब का जिस जगह पर ये गए, बैतलहम से उस जगह का फासला 1800 और 1900 मील के लगभग बनता है। इतनी दूर ये चले गए। मैं इस बात पर मुझे समझ नहीं कि उस दौर में कौन सी तेज चीज थी जिसके बायस सफर किया जाता था। गधों पे सफर किया जाता था, ऊंटों पे सफर किया जाता था, या गाड़ियों कैसी थी जो सफर के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ये वहां पर चले गए। जब ये मोआब के मुल्क में चले गए, within 10 year, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम दोस्त था तल्लुकाती, उसने बड़ा पैसा कमाया और बच्चे उसके यहाँ पर थे। पैसा कमा के उसने पाकिस्तान लाहौर में जगह खरीदी, और बहुत बड़ी जगह खरीदी, क्योंकि मेहनत की। पाकिस्तान से वो निकला। क्या पाकिस्तान से हमें वहां पर रोटी नहीं मिलती, लेकिन वहां से निकला कि मैं अपने आप को, अपने खानदान को तरक्की के लिए लेकर जाऊं। पैसा कमाया, बच्चे बड़े हुए, वापस गया, बड़ी मिलियंस की प्रॉपर्टी लाहौर में बनाई। और जब ये अपने बेटे को लेकर गया वहां पर, उसके भाइयों ने कहा कि तू बेटे के नाम जमीन करना चाहता है, हम पिस्टल निकाला, गन्ने निकाली, हम तुझे भी मार देंगे और इस बेटे को भी मार देंगे। सोचे, हम लोग जो यूरोप में आते हैं, अपने बीवी बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हमारे साथ क्या होता है? वो आदमी अपनी जान छुड़ाकर वापस न्यूयॉर्क में आ गया। क्यों? क्योंकि उसको जान का खतरा पड़ गया। लोग क्या करते हैं? अफरा तफरी के दौर में, टांगे खींचने के दौर में, एक दूसरे को काटने के दौर में हम कैसे चल रहे हैं? अजीजों, आज दौर कैसा है? आज माहौल कैसा है? आज हम किस दौर में जा रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? मैं कल किसी बच्चों से शेयर कर रहा था। मैं कह रहा था, मैंने तजर्बाती तौर पर एक बात देखी है, और बात खूबसूरत है, बात कलाम की है। जितने लोगों ने इस यूरोप में आकर अपनी पहचान खोई है, अपने आप को खो दिया है, खुदामंद से दूर हो गए हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, वो क्लबों में जाना शुरू कर दिया, उन्होंने शराबें पीनी शुरू कर दी। पता ये लगे, एक पादरी था, वो फौत हो गया यहाँ से, तो वो कहता जी केड़ी गल है, शराब शरूब भी पी लो तो केड़ी गल है। ये हालत क्यों बनती है? और वो मर गया। उसकी बीवी पाकिस्तान थी, वो आ ना सकी, वो मर गया। अब यहाँ पर नोमी का जो जिक्र आता है, ये जब लेकर गई, अपने भरी पूरी गई, खानदान पूरा लेकर गई,
लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसने अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को इसने छोड़ दिया। थी जायदाद इसकी, ठीक पोजीशन पे थी, लेकिन इस फैमन के बायस वो यहां से निकल गई, अपनी जमीन छोड़ दी। जाहिर है छोड़ दी है तो किसी और के पास वो चली जाएगी या कोई उसको उस पे काम करेगा। ये जमीन भी छोड़ दी इसने। अब ये औरत जब वहां पर गई, मैं आपको मोआब के बारे में बताता चलूं। ये पिछला एक मैसेज मैंने रूत पे मैसेज दिया था लास्ट संडे। यूट्यूब पर जाएं, आप उसको देखें। मोआबी रूत का खुदा की लड़ी में आना कैसी खूबसूरत बात थी ये मोआबी। और मोआबी और अमोनी दो फिरके ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा ही बनी इस्राएल को तंग किया है, हमेशा ही उनके खिलाफ रहे हैं, हमेशा ही इनके खिलाफ जंग करते रहे हैं। अब ये रोटी का जो घर छोड़कर बाहर निकली और वहां के जो हालात थी, वो बुत परस्त लोग थे, वो जादूगर लोग थे, वो खुदा से दूर लोग थे, जिनमें जाकर इसने डेरा डाला, जिनमें जाकर इन्होंने अपने कारोबार की करने की कोशिश की, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये हालात ऐसे ना बन सके। इसने अपने खामन को खो दिया। मैं आपको यूरोप में आए हुए लोग, जो दुबई में बाहर लोग जो आते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, अपनी घराने की तरक्की के लिए निकलते हैं, पता ये चलता है उनके घरों में कोई और प्रॉब्लम चल रही है। उनके बच्चे नशेबाजियां कर रहे हैं, उनके बीवियां कोई और चक्कर में है। और इन लोगों ने, इनके अंदर जो बात चल रही थी, अब जो यहाँ पर लोग खादम और दूसरे जितने लोग आने वाले हैं, जब मैं गया यहाँ पर आया, मेरी मिसेज ने बताया कि मैं परेशान, हम जाती तौर पर हो गए। मैं आपको एक गवाही यहाँ पर साथ अटैच करूंगा कि मुझे जब हमारी फैमिली प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि ये मेरी मिसेज ने बताई है बात, मैं आपको शेयर कर दूं, आपके लिए शायद ये बाइसे बरकत बात हो, किसी के लिए भी बाइसे बरकत बात हो। मुझे एक तजर्बाकार पुराने खादम ने बताया, मैं जब पाकिस्तान गया, अचानक मैं पाकिस्तान चला गया। जब मैं गया तो मुझे उसने एक बात बताई, वो रूहानी शख्स था। जब हम खादमों के साथ ताल्लुक रखते हैं, जब हम तजर्बाकार खादमों के साथ रहते हैं, फिर खुदावंद हमें कलाम के वसीला से बरकत देता और सिखाता है। उसने मुझे एक बात बताई, कह के हिजकिय्याल तुझ पे बहुत बड़ा हमला हुआ है, और जो तू खिदमत करता, अपनी जवानी में यहाँ पर काम करता आया है, शैतान वहां पर मौका ढूंढ कर उसने तुझे पकड़ लिया है और तेरी फैमिली में मुदाखलत कर दी है। अगर तू बचना चाहता है, अगर तू सेफ होना चाहता है, ये गहरी बात है, तुझे खुदावंद के कदमों में वक्त को ज्यादा गुजारना पड़ेगा तुझे, वरना तू अपनी फैमिली को भी लूज कर देगा, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को गवा बैठेगा। इससे पहले कि तू गवा बैठे, मैं तुझे बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक और बात। मैं आपको, एक दोस्त की यहीं पर रहता है और वो अक्सर एक बात कहता है, भाई जी हम यहाँ पर अपने बीवी बच्चों को लाते हैं और बच्चों की कुर्बानियां चढ़ाते हैं, जिस तरह पुराने दौर में
कई लोग अपनी औलाद की कुर्बानी अपने देवताओं के सामने देते थे। उसी तरह ये मैं नहीं कहता, ये उसका कहना है, और वो अक्सर ये बात खुले तरीके से कहता है क्योंकि वो भी टूटा फूटा शख्स है, लेकिन ये बात जरूर कहता है। मैं उसे एक ही बात कहता हूँ, तू बड़ा स्मार्ट है, तू बड़ा पढ़ा लिखा है, तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन अगर तू कमी है, तू एक तो चुगलियां बखीलियां बहुत करता है और परेशान लोगों को करता है, जिसके बायस शैतान तुझसे वाकई फायदा उठाता है। कहीं अजीजों, जिस तरह रूत ने अपने खामन को खो दिया, वो इस दुनिया से चला गया, उसके बेटे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि विदन 10 ईयर 10 सालों के अंदर अंदर इसके साथ ये सारे वाकयात हो गए। गई तो ये भरी पूरी गई थी, इसके पास सारा कुछ मौजूद था, लेकिन वहां पर जाकर जब बेटों की भी शादियां हो गई, वो मर भी गए और कोई इसके पास ऐसा सोर्स न रहा। और इसने फिर बाद में जब डिसाइड किया, बहुत से लोग, बहुत से खानदान मैं यहाँ पर देखता हूँ, वो परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, औरतें दुखी हैं। पैसा तो मिल जाता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नियोमी की तरह कोई औरत ऐसी है जो अपने बेटों को, अपने खामन को छोड़ चुकी है, उससे जुदा हो चुकी है और शैतान बीच में है। चाहे वो खामन के बीच में काम करे, चाहे वो औरत के बीच में काम करे, लेकिन वो फैमिली में काम करेगा, फैमिली को तोड़ने की कोशिश करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं अजीजों कि हम लोग इस चक्कर में आकर पैसे के चक्कर में गुम हो जाते हैं, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, पैसा हमारा खुदा बन जाता है, पैसे को हम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पैसा तो कब्र में नहीं जाएगा, पैसा तो हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ जो जाएगा वो खुदा के साथ रिलेशन होगा, खुदावंद यीशु के साथ रिलेशन होगा। हमारा खुदावंद यीशु के साथ, हमारे बाप के साथ रिलेशन गाढ़ा है या नहीं, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, हमारे रिलेशन कहाँ पर खड़े हैं? क्या पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उसको अपना खुदा बनाए हुए हैं? अगर बनाए खुदा उसको हैं, तो फिर अजीजों हमारा हाल वही होगा जो नोमी का हाल हुआ। और जब इसका हाल ये हो चुका, फिर इसने डिसाइड किया कि मैं अपने शहर में, अपने मुल्क में वापस जाऊंगी। और जब ये वापस जा रही थी, आ रही थी, तो रूत इसके साथ आ गई, जिद की। मैं आप जरूर देखें YouTube पे उस मैसेज को जो मैंने दिया है, आपको बरकत मिलेगी। लेकिन क्योंकि मैं नियोमी पे बात कर रहा हूं और इसी पे चलता रहूंगा, और इसी पे चलता हुआ यरूशलेम में मैं बैतलहम में मैं वापस आऊंगा। बैतलहम के बाद यरूशलेम में खुदावंद यीशु की आमद जो है, उस पे भी मैं थोड़ा सा चलूंगा। ये लेकिन बैतलहम में जब ये आई तो इसको इसकी दोस्त, इसकी सहेलियां मिली, तो उनको पता क्या कहती है? मुझे नोमी ना कहो, मुझे मारा कहो। सोचें इस बात को, क्योंकि मैं भरी पूरी गई थी, मेरे पास सारा कुछ औलाद थी, खामन था, मैं अपने खामन को लूज कर चुकी। मैं ऐसे मुल्क में चली गई जहाँ पर अपना खामन भी खो बैठी हूँ, मैं अपने बेटों को भी खो बैठी हूँ। जो मेरी ताकत थी, जो मेरी स्ट्रेंथ थी, मैंने उनको खो दिया है। अजीजों, कई औरतें, मैंने बहुत सी औरतों को इस जगह पर देखा और वो रोते और कराते देखा, लेकिन मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी में उनको वक्त गुजारते नहीं देखा। नौकरी करते, पैसा कमाते, पैसे के पीछे भागते, अपने खावंद से हाथ धो बैठी हैं, अपने बच्चों से बच्चे नशे करने शुरू। जो भी नशा करेगा वो माँ की, फैमिली की वो फायदा उठाएगा, और बाप से उठाए, माँ से उठाए, फायदा उठाकर वो अपना मकसद हल करेगा।
तो वो भी तो शैतान ने दूसरे लफ्जों में ले लिया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं आपके बच्चे किसी नशे में चल रहे हैं, आपकी औलाद आपके हाथों से निकल गई है? अगर वो निकल गई है वो भी तो मरे की तरह ही है। अगर खामंद आपके हाथ से निकल रहा है तो फिर देखे कि ये क्यों सिचुएशन है। आज बहुत सी औरतों को अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा, ईमा लफ्ज जो इब्रानी में इस्तेमाल होता है अम्मी के लिए, इसका लफ्जी मतलब है ग्राउंड, जमीन, ऐसी जमीन जहां से फलदार चीजें निकले, जहां से अनाज निकलता है, आपकी ताकत निकलती है, औलाद पैदा होती है। अब औलाद कैसी पैदा होती है, औलाद पे कितनी मेहनत की जाती है। क्या माएं अपनी गोद में अपने साथ बच्चों को बाइबल सिखाती हैं, दुआ करना सिखाती हैं या नहीं? गौर तलब जो बात है वो ये है, आज हम किस दहाने पर खड़े हैं। इस अफरा तफरी के दौर में, बदअमनी के दौर में, इस दौर में हमारे साथ क्या हो रहा है? आज मियां बीवी को सोचने की जरूरत है। आज सोचें, मेरी बचत अगर हुई, अगर मैं बचा, अगर मेरी बीवी बची है, अगर मेरे बच्चे सेफ हैं, तो मैंने ज्यादा मेहनत करना शुरू की, मैंने रूहानी तौर पर घुटना मारना शुरू किया, घुटना टेकना शुरू किया, सर झुकाना शुरू किया और मेहनत शुरू की कि बाप के साथ रिलेशन बनाऊं। और वो तासीरें, वो बदरुए जो मेरे बच्चों को, जो मेरी बीवी को, जो मेरे खानदान को पकड़ रही है, जो मेरे खानदान को पीछे लगी हुई है, उससे छुड़ाने के लिए मुझे खुदावंद यीशु मसीह के लहू की जरूरत है, खुदावंद यीशु की कुदरत की जरूरत है। खुदावंद यीशु के बगैर ना मैं चल सकता, ना मैं बच सकता, ना मैं बरकत पा सकता। अजीजों, कहीं ऐसी बात तो नहीं हलचल मच गई है बैतलहम में जाते नयोमी के, हलचल मच गई है। ये हलचल जब ये गई तो पता क्या, एक गिला बड़ा करती है। गिला पता क्या कर रही है? कादरे मुतलक ने मुझको दुख दिया। कादरे मुतलक ने दुख नहीं दिया जनाब, खुदावंद हमें दुख नहीं देता। हमारा रिलेशन जब कट जाता है, हम दूर हो जाते हैं खुदावंद यीशु से, हम दूर होते हैं, फिर शैतान मौका पाता है और मौका पा के पकड़ कर फिर वो जाया करता है। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि हम जाया हो रहे हैं, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि हम फंस चुके हैं। इससे निकलने के लिए मेरी बहन ये गिला छोड़ दे। इसने फिर भी वापस आई, इसने गिला किया। गिले की बजाय शुक्र गुजारी अगर ये करती कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं आ गई। खुदा ने तो इसको बरकत देनी थी, खुदा ने तो इसको आगे काम चलाना था, रूत के जरिए काम तो आगे होना था, बोइज ने तो आना था मैदान में, तो बेत ने तो आना था। ये रूत दाऊद की परदादी निकली, देखें सोचें, लेकिन ये आई गैर कौम में से, नोमी इसको लेकर आई, ये घर वापस ले आई। अगर ये घर वापस ना लाती तो फिर कभी भी ये वहीं पर मर जाती, तबाह का। लेकिन ये घर वापस आ गई। मुशर्रफ बेटा बाप के पास वापस आ गया। मेरी बहन, अगर तू बैतलहम में रोटी के घर में, आज खुदा का कलाम जिंदगी की रोटी है, आए जिंदगी की रोटी खाएं। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं तुझे दावत देता हूँ, मेरे पास ये खुशखबरी है। मैं ये सवाल भी छोड़ता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू दूर है, कहीं ऐसा तो नहीं अपने घर से तू दूर है,
खुदा से तू दूर है। ओ वो मुशर्रफ बेटे को देखे, वो वापस आ गया अपने बाप के पास। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के पास वापस आ जा, खुदा के साथ ताल्लुकात बना ले, खुदा के साथ राबता कर ले। आ खुदा तेरी जिंदगी को चेंज कर देगा, खुदा तेरे घर से बीमारी को निकाल देगा, खुदा तेरे घर से मुश्किल को निकाल देगा, तंगी को निकाल देगा। अपनी तरक्की में न गुम हो जाएं, खुदा की कदमों में रहने के लिए तैयार हो जाएं और ज्यादा टाइम खुदावंद को दें, फिर हमारी बरकत होगी। गिला करना छोड़कर इसने गिला किया, गई है तरक्की में जरूर, क्योंकि खुदा एक मकसद में लाना चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं अजीजों, हम अपने मकसद से, हम अपने घर से जुदा हैं, अपने घर से निकले हुए हैं। जब यह घर में वापस आई, इसने बरकत पाना शुरू कर दी। वरना बेवा औरत का क्या होता है, आप सोचे जरा किस तरह हालात होते हैं। लेकिन ये जब वापस आई, खुदा ने इसको फिर भर दिया। इसके पास हर एक चीज खुदा ने इसको वाफर मिकदार में दे दी। इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत को बंद करूं, मैंने गवाही आपने सुनी, कलाम मैंने आपको बता दिया और सारी डिटेल से बातें जो हैं आपके सामने रखी हैं। मैं आपको एक चीज, यरूशलेम में अगर मत्ती 21 बाब और उसकी 10 आयत को पढ़े, मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई। जब नोमी आई फिर भी हलचल मची, सारी औरतें आई हैं, हलचल मच गई, भाई ये आ गई। खुदावंद यीशु जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो शहर में हलचल मच गई यरूशलेम, और लोग कहने लगे ये कौन है। लोग ये कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ये कह रहे हैं, हम सब कुछ भूल के बैठे हैं कि ये कौन है। और हमारी जिंदगी का खालिक खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी का मालिक है, खालिक है, निजात दहिंदा है, शाफी है। हमें उसके साथ अपने ताल्लुकात कायम करने हैं, हमें टाइम खुदावंद यीशु को ज्यादा देना है। मैं कुर्सी पर बैठकर मैंने दुआ करना शुरू की। मैंने अपनी मिसेज को बताया, मैं कहा ये तरीका हमारा, ये चर्चों में जो तरीका है, हम बेंचों पे बैठ के दुआएं करते हैं, वो तो कादरे मुतलिक है, वो तो जिंदा खुदा है, उसने तो हमें सांस दिए हैं। हम इन सांसों को कुर्सियों पे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद चर्चों में कई दफा हालों में नीचे जाते हैं, पार्टियां भी होती हैं, डांस डूंस भी कर लेते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये मैं इस बात पे नहीं आ रहा, लेकिन ये बात बताना चाहता हूँ, क्या हम घर वापस आ गए हैं मुशर्रफ बेटे की तरह? क्या हम खुदावंद के साथ ताल्लुकात में हैं? फिर मैंने अपनी मिसेस को कहा कि ये जो माथा है ना, माथा, इसको नीचे जमीन तक झुकने दे, इसको झुकाएं। ये राज की बात है। अगर आप में से इस प्रैक्टिस को लोग करना शुरू कर दें और टाइम देना शुरू कर दें, खुदावंद के कदमों में रहना शुरू कर दें, आप देखें आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आप वापस आ जाएंगे अपनी जगह पर, जिस जगह पर आप खड़े थे और आप उसके बाद आउट हुए और आपको प्रॉब्लम आई, आप इन हो जाएंगे। आप खुदावंद को सजदा करना शुरू कर देंगे, खुदावंद की ताज़ीम करना शुरू कर देंगे, खुदावंद आपको बरकत देना शुरू कर देगा, खुदावंद अपने पाकरू की बाढ़ लगा देगा, खुदावंद अपने पाकरू के वसीला से आपसे कलाम करना शुरू कर देगा। बहुत से लोग ये कहते हैं मेरे सामने खड़े नहीं होते, मैं ये कहता हूँ इसलिए ये बात नहीं। कई लोग ये कहते हैं हम तेरे साथ खड़े होते हैं, हमें डर लगता है, हालांकि मैं बड़ा प्यार करने वाला शख्स हूँ। क्यों? क्योंकि पाक रूह की कुदरत जब आपके अंदर काम करेगी, कलाम आपके अंदर होगा, गवाही आपके अंदर होगी, कलाम की बात दूसरों को बताएंगे, गवाही देंगे और रूहों को
जीतना शुरू करेंगे, खुदावंद के बादशाही में शामिल करना शुरू करेंगे, फिर खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपका तहफ़्फ़ुज़ आपको फराहम करेगा। वो अपने पाक रूह के बाइस आपके खानदानों के चौगिर्द बाड़ लगा देगा, आपके बच्चों के चौगिर्द आपकी राहें खुली रहेंगी। फिर कोई तारीकी की कुव्वत किसी तौर पर आप पर हमला करने ना पाएगी, क्योंकि खुदा का पाक रूह सब कुछ तब्दील कर देता है। इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत को बंद करूं, मैं आपको दावत देना चाहता हूं, कहीं सोचें, चंद लम्हों के लिए सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी लानती ऐसी जगह पर चले गए हैं। ये जो दो कबीले थे, ये अमूनी और मुआबी, अमूमन एक लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये लानत की निशानी थी एक। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी किसी ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं, वहां से वापस आ जाएं। वो वापस आ गई बैतलहम में नोमी, उसने अपने खानदान को बचा लिया। बेटे तो चले गए, खामन भी चला गया, लेकिन इसने बचा लिया। और आज हजारों साल गुजर गए हैं, तो ये आज भी रूत का जिक्र होता है और नयोमी का जिक्र आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये वापस आई। हम भी किसी जगह पर गुम हैं। अगर अज़ीज़ों गुम हैं, अगर मेरे भाई मेरी बहन आप गुम हैं, आपको वापस आना पड़ेगा। आए वापस, खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं, खुदावंद यीशु का अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, वो बपतिस्मा लेना शुरू करें और खुदावंद के साथ टाइम गुजारें। खुदावंद आपको किसी भी सिचुएशन में ऐसी में जाने नहीं देगा, खुदावंद आपको सेफ कर देगा। अजीजों, आज हम सेफ हैं या नहीं? मैं सवाल आपके सामने छोड़ देता हूँ, मैं अपनी बहनों के सामने सवाल छोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक ग्राउंड है, अच्छी ग्राउंड है, और ग्राउंड होने के बावजूद आप खो रही हैं कोई चीज? क्या ऐसा तो नहीं? आज सोचने की बात ये है। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे, और इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी बरकत पा सकें और बरकत का हिस्सा बन सके। मैंने डिटेल से आपको ये सारी चीज़ें शॉर्ट टाइम में सारा कुछ बताया है, और मेरा ईमान है आपने बरकत पाई है, और इस बरकत को दूसरों तक प्लीज शेयर कर दें। खुदावंद आज के कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में, आमीन।